हेलो हेलो एवरीवन। मैं हूं समीर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है द्वंद्व योग से स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को करना क्या है कि इस पूरी वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक चिपक कर बैठना है, तब आप इस टॉपिक को सीख पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बात है, द्वंद्व योग से स्क्वायर निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपसे द्वंद्व योग से स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक डिजिट का द्वंद्व कैसे निकलता है। अगर आपके पास एक संख्या है और उसका आपको द्वंद्व निकालना है, D4 द्वंद्व हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, उस संख्या का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 है और आपको बोला जाए कि 4 का द्वंद्व निकालो, तो 4 का क्या करना होगा, आपको स्क्वायर करना होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? अब आप देखो यहाँ पे, अगर मान लो दो संख्या है, AB है और उसका बोला गया द्वंद्व निकालने के लिए, तो क्या करना होगा, उन दोनों संख्या को आपस में गुना करके 2 से गुना करना होगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको समझ जाओगे तो आप ये क्वेश्चन पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो दो संख्या का द्वंद्व निकालना है तो उन दोनों को आपस में गुना करना है, और किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, 2 और 3 है और इसका द्वंद्व निकालना है, तो मतलब 2 और 3 को आपस में गुना करना है और किससे फिर गुना कर देना है, 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये दो संख्या का द्वंद्व हो गया। अगर 3 संख्या आपके पास है, ABC है और इसका द्वंद्व निकालना है, D4 द्वंद्व, इसका द्वंद्व निकालना है, तो कैसे निकालोगे द्वंद्व, तो A को गुना करना है C से, ध्यान रखना लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना है और फिर किससे गुना कर देना है, 2 से, और प्लस क्या कर देना है, बीच वाला जो बच गया उसका स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3 और 4 है सपोज, तो आपको इसका द्वंद्व निकालना है, तो 2 को गुना करना है 4 से और गुना किससे कर देना है, 2 से, और बीच में संख्या क्या है, 3 है, तो उसके स्क्वायर से क्या कर देना है, जोड़ देना है, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब 4 संख्या का द्वंद्व निकालना है, ABCD, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कर देंगे, यानी A को D से गुना कर देंगे और फिर किससे गुना कर देंगे, 2 से। देखिए ध्यान देना यहाँ पे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे A से D को गुना किया गया और फिर किससे गुना किया गया, 2 से। अब बीच में जो बच गया B और C, तो इनसे भी गुना करेंगे और फिर किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। और देखो आप क्या किया मैंने, मतलब A को D से गुना करके और 2 से गुना करके और D को C से गुना करके 2 से गुना करके इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4 और 5 है, तो आपको करना क्या होगा, 2 को 5 से गुना करना होगा, 2 को किससे गुना करना होगा, 5 से, और फिर किससे गुना करना होगा, 2 से, और फिर ऐड का साइन लगाना होगा, फिर 3 को 4 से गुना करना होगा और किससे गुना करना होगा, 2 से। ठीक है, तो आई होप आपको स्टूडेंट ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो इतनी देर में। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसके हेल्प से हम लोग, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मैंने बताया इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको आप एक पेज पे सामने लिख करके अपने बगल में लिख करके रख लो। ठीक है, जब मैं यहाँ पे करूंगा तो आपको काम आएगा। ठीक है, आपको करने में भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 362 का हमें क्या करना है, द्वंद्व योग से क्या करना है, यहाँ पे पढ़ो, द्वंद्व योग द्वारा हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है, अर्थात स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, हमें द्वंद्व योग से स्क्वायर निकालना है 362 का और 453 का, मतलब ये चारों क्वेश्चन का निकालना है। मैं आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, मैं 18 कर दे रहा हूँ और 20 वाला कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, आपको 17 और 19 खुद करना है, और जो ये मैं दो समझा दूंगा यहाँ पे, वो भी आप खुद करो अपनी कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, तो चलो देखो, 453 का हमें स्क्वायर निकालना है द्वंद्व योग के द्वारा, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो मैंने बताया वो आप सामने रख लो लिखा हुआ पेपर पे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो कैसे करना है, तो इसको लिखना आना चाहिए आपको। लिखने का तरीका क्या है, तो देखो, कॉलम बनाएंगे और फर्स्ट वाले कॉलम में 4 लेंगे, 4 फर्स्ट वाला संख्या 4, आगे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो अपना लिमिट बढ़ाएंगे, अपनी लिमिट को बढ़ाना है। ठीक है, मतलब लिमिट बढ़ाने का मतलब क्या है, 4 है, 4 ले चुके हैं, तो अब हम लोग 4 और 5 दोनों लेंगे। ऐसे लिखने का तरीका पहले सीख लो। ठीक है, फिर और लिमिट बढ़ाएंगे और 4, 5 और 3, अब इससे ज्यादा लिमिट तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट का संख्या है, मतलब 3 अंकों वाली संख्या है, इससे ज्यादा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, यहां तक स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर कॉलम बनाएंगे। अब क्या करना है, जो हमने फर्स्ट कॉलम में ले लिया था संख्या, डिजिट जो ले लिए थे, वो अब छोड़ देंगे और क्या लेंगे, 5 और 3, 5 और 3, मतलब आगे वाला ले लेंगे 5 और 3। फिर अब हम लोग 5 को भी छोड़ देंगे, अब हम लोग क्या लेंगे, 3। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी को? अब आप देखो आगे इसके क्या करना है। इसके बाद आप कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लो, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो सेपरेशन होना चाहिए इन सब के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, एक संख्या का द्वंद्व करना है। यहाँ पे एक संख्या दिख रहा है, इसका द्वंद्व करना है। क्या होता है एक संख्या का द्वंद्व, अपने पेपर पे जो आपने लिखा है वो देखो, एक संख्या का द्वंद्व मतलब उसका स्क्वायर, इधर भी एक संख्या है, इसका द्वंद्व उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आप 4 और 5 दो संख्या है, इसका द्वंद्व करना है, तो इन दोनों को आपस में गुना करना है होगा और फिर किससे गुना करना होगा, 2 से।
ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ भी दो संख्या है, ठीक है। तो दो संख्या है, तो दो संख्या का द्वंद्व कैसे निकालेंगे? उन दोनों को आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना है। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, बीच में 3 डिजिट का संख्या आ गया। तो 3 डिजिट का मैंने अभी बताया है, आप देखो पेपर पे 3 अंक का संख्या है और उसका द्वंद्व निकालना हो तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कर दो और फिर किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो और बीच वाला जो संख्या है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है। तो थोड़ा ऐसे लाइन खींच लो पूरा, अब इसका रिजल्ट लिखो। 3 का स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा? 9 आएगा। 15 2 जा 30 आएगा और 12 2 जा 24, 24 प्लस 25, 24 प्लस 25, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा इसको ऐड करने पे? 49, ठीक है। इसको करो 10, 40 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फाइनल आंसर लिखना है और बहुत ही सिंपल तरीका है आंसर लिखने के लिए। आंसर लिखने के लिए आपको इस साइड से चलना होगा, मतलब इस साइड से यहाँ तक, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके आना होगा, ओके, ठीक है। अब देखो, तो आपको ये वाला संख्या रख लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई और संख्या नहीं है, 9 के साथ कोई और संख्या नहीं है। यदि 9 के साथ कोई और संख्या होती तो उस संख्या को पीछे भेज देते हैं, सिर्फ 9 को ही रखते। मतलब 2 संख्या होती या 3 संख्या होती या जितना भी संख्या होती, हमें रखना एक ही संख्या है। द्वंद्व योग वाले में एक ही संख्या को सर्कल कर लेना है, वो आंसर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो बचेगा संख्या उसको पीछे भेज करके ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई संख्या नहीं है तो चलो रहने दो इसको। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में 0 को हम लोग सर्कल करके रख लेंगे। बच क्या गया? 3, तो 3 को पीछे भेज करके ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 52, है ना। 49 में आप 3 को ऐड करो, क्या रिजल्ट मिलेगा? 49 में 3 को ऐड करोगे तो 52 मिलेगा। अब आपको 2 को रख लेना है, एक एक संख्या को रखते जाना है, सर्कल करते जाना है। रखने का मतलब है अब यहाँ पे आंसर में हम लोग रखेंगे, इसको सर्कल करते जाना है। बच क्या गया? 5, तो इसे भेज करके पीछे ऐड कर देना है। ऐड करोगे 5 को तो क्या आएगा? इसमें 40 में 5 को ऐड करोगे, 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो तो आएगा 45। अब 5 को सर्कल कर लेना है, फिर 4 को इधर ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? 20। लेकिन लास्ट, अब जब आप मतलब फाइनल पहुंच गए, फाइनली आप यहां तक पहुंच गए तो आपको पूरा संख्या सर्कल कर लेना है और आप जो जो संख्या को सर्कल किए हो उनको लिख दो यहाँ पे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने 20 को सर्कल किया है, 5209, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। आप जाकर अपने बुक में चेक करो, यही आंसर है ना, 205209, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूंगा 20, ये आपको समझा रहा हूं। देखो ये 3 डिजिट का था, अब मैं आपको 4 अंकों के संख्या को लेकर के स्क्वायर करना सिखा रहा हूं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 है, आप इसको सीख जाओगे तो एक्सरसाइज 1.2 का जाकर के सॉल्व करना बन जाएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, वो भी आपको करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखना स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो 4 अंक का संख्या है, इसका स्क्वायर करना है द्वंद्व योग से। कैसे करेंगे? सेम करेंगे जैसे हम लोग 3 डिजिट का किए थे, ठीक है। अब जो मैंने वो स्टार्टिंग में लिखाया था, आपको बोला था कि पेपर पे लिख करके सामने रखो, समझ में आएगा, उसको सामने रखना, देखना ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सेम, सबसे पहले कॉलम में 2 ले लेंगे, छोटा कर लेते क्योंकि बड़ा है ना थोड़ा सा। 2 ले लेंगे, सबसे पहले कॉलम में क्या ले लेंगे? 2, ठीक है। उसके बाद अपने लिमिट को क्या करना है? बढ़ाना है। तो अब कॉलम में क्या आएगा? 2 4, फिर लिमिट को बढ़ाओ, 2 4 5, फिर लिमिट को अपना बढ़ाओ। मतलब संख्या लेने का लिमिट बढ़ाना है, संख्या हमें लेने का लिमिट बढ़ाना है, कॉलम के अंदर संख्या को लिखने का लिमिट बढ़ाना है। 2 4 5 6, 2 4 5 6, ठीक है। अब अपने लिमिट को छोटा करना है, ठीक है। अब अपने लिमिट को क्या करना है? छोटा करते जाओ। तो आप देखो 2 ले चुके थे, 2 को लीव कर देना है, तो अब क्या आएगा? 4 5, ठीक है। और मतलब 2 को छोड़ दिए थे, अब इस बार हम सॉरी गलती हुई, 4 5 6 आएगा, ठीक है। अब आपको लिमिट को छोड़ना है, 2 और 4 को छोड़ देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 6, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया मेरा, ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है। अब आपको 5 को भी छोड़ देना है और लास्ट में क्या लेना है? 6, ठीक है। यहाँ तक आपको 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है? वैसे ही एक संख्या है, एक डिजिट है, इसका द्वंद्व क्या होगा? इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी एक डिजिट है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जगह थोड़ा कम ले लिया है, 1 मिनट बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपको इन दोनों को आपस में गुना करके फिर किससे गुना करना है? 2 से गुना करना है। फिर यहाँ भी 2 डिजिट है, तो इन दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करना है। लेकिन 3 डिजिट में क्या करते हैं? आखिरी वाले को आखिरी वाले से गुना करना है और फिर 2 से गुना करना है और फिर प्लस 4 का स्क्वायर, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, 4 को 6 से गुना करके 2 से गुना करेंगे, क्योंकि आखिरी में 4 और 6 है और बीच में क्या है? 5, तो उसके स्क्वायर से जोड़ देंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया स्टूडेंट? अब देखो आपको 2 4 5 6 इनका करना है, 4 अंक का संख्या आ गया, तो आप अपने पेपर पे देखो 4 अंक का द्वंद्व कैसे निकालते हैं, 4 अंकों का द्वंद्व कैसे निकालते हैं। इसमें भी वही करना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करना है, यानी 2 को 6 से गुना करके 2 से गुना। अब बीच में बच गए 4 और 5, तो 4 और 5 से गुना करके फिर 2 से गुना करके जोड़ देना है। तो देख लो आपको यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में आया।
अब देखो कैसे करेंगे इसके बाद सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा सा एक लाइन इन सारे कॉलम को काटते हुए खींच लो, ठीक है। यहाँ आंसर लिखेंगे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 32 जा क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करो, 24 2 जा 48, 48 प्लस 25, 48 और प्लस का 25, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब आप देखो इसको ऐड कर लेते हैं, इसका एडिशन क्या मिलेगा आपको। इसका तो फाइनल आंसर है, इसका भी फाइनल आंसर है इस वाले कॉलम का, लेकिन इसको ऐड करेंगे तब फाइनल आएगा। तो आप देख लो 73 आएगा, ठीक है 73। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको आप सॉल्व करो। 6 4 जा 24 और 5 4 जा 20, 22 जा 40, यानी 24 प्लस 40। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 5 4 जा 22, 40, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 64, ठीक है। अगला देखो 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, ये 5 है, ठीक है स्टूडेंट 5 है। 5 4 जा 20, 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 क्या आएगा 36। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। आगे देखो 4 2 जा 8 2 जा 16 और 4, ठीक है। अब आपको वही करना है, इस साइड से आंसर लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है। और कहां से, इस साइड से। तो एक संख्या को सर्कल कर लेना है, जो बच गया संख्या उसको इधर भेज के ऐड कर देना, 63 हो जाएगा। फिर एक संख्या को सर्कल कर लेना है, जो बच गया वो इधर भेज करके ऐड करो, तो क्या आएगा 79। 9 को सर्कल कर लो, 7 को इधर भेज के ऐड कर लो, क्या आएगा 71, है ना। इसमें ऐड करोगे 71, 1 को सर्कल कर लो, 7 को इधर भेज के ऐड करो। तो जब आप इसमें ऐड करोगे 7 तो आएगा 43, करके देखो ऐड 43। 3 को सर्कल कर लो, 3 को सर्कल कर लो। अब 4 को इधर भेज के ऐड करोगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो 0 को सर्कल कर लो, अब 2 को इधर भेज के ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। और लास्ट वाले में मैंने कहा जितना भी संख्या हो उन सबको सर्कल कर लो। फाइनली जब आप इस कॉलम में पहुंच जाओ तो जो भी संख्या है इस कॉलम में सबको सर्कल कर लो। फिलहाल इस कॉलम में 6 है, ठीक है सर्कल। अब जो भी आपने सर्कल किया है उनको लिखो, आपका वो फाइनल आंसर होगा 6 0 3 1 9 3 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप चेक कर सकते हो ये आंसर है क्या आपके, ठीक है। एक बार देख लो, 6 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया और फिर से वापस 3 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। एक बार आप आंसर इसका चेक कर लो। ये क्वेश्चन नंबर है 20, तो 6031 और 936, तो ठीक है आंसर सही है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये फ्री वीडियो लेक्चर है और फ्री वीडियो लेक्चर का बेनिफिट हर किसी को होना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आपने जो वॉच किया, ठीक है।